मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें तथा घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक कल्पनाएं बनानी चाहिए। प्रथम गुरुवार को इन कल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी का पूजा करके उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाना चाहिए। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायं काल में भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा तथा इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक जतन करेंगे ताकि अगहन मास में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहेगी। इस प्रकार अगहन मास में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर सुहाग ने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगहन गुरुवार को निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करे तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर अस्थायी तौर पर आती हैं। सुहागनों को चाहिए कि यह व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोक लगाए ताकि घर में लक्ष्मी की अस्थायी वास बना रहे। इस दिन घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर शुभ आशीष देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से घर में धन तथा खुशहाली आती है। मान्यता अनुसार इस दिन लक्ष्मी और तुलसी जी की साथ में पूजा करने से घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अगहन गुरुवार के दिन घर में माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाकर पूजा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अब सुनते हैं व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। द्वापर युग में भद्रसुबा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा 1 कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहे, इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रही तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिया। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। तथापि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उसने उनका नाम, जाति, गांव सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते रहते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रही। उसने जितने साल तक व्रत किया था उतने हजारों वर्ष उसे सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उसका जन्म एक राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ।
बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण की महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार के वजह से वह उन्मत्त भी हो गई थी। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उसके महल द्वार पर आई थीं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सांबाला मिली जो कि रानी की पुत्री थीं। बुढ़िया माता ने सांबाला को सारी बातें बताईं। सांबाला ने अपनी तरफ से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार का दिन था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से मालामाल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसव दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लाने वाली दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्यामबाला को सारी बातें बताई। यह सुनते ही रानी श्यामबाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भिजवाकर ठाट बाट से उनका आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा भद्रस्वरा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार का दिन था। श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आई। माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, पाट और धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया। फिर वह सुख पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उनकी माता स्वयं रानी उसके घर गई थी तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इसी कारण से उन्होंने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्यामबाला ने इस बात का कोई भी बुरा न माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्यामबाला ने बोला, वहाँ से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनवाया और परोसा भी। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्यामबाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिलाया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और उसी समय श्यामबाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गई और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया। श्यामबाला के भक्ति और निस्वार्थ भाव से महालक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर श्यामबाला से वरदान मांगने के लिए बोलने लगी।
श्यामबाला ने कहा, माता, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगी, सुख समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगा और मरने के बाद तुम मेरे लोक में स्थान प्राप्त करोगी। साथ ही जो भी मनुष्य तुम्हारे इस भक्ति की गाथा को कहेगा या सुनेगा, मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर महालक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गयी। श्यामबाला माता लक्ष्मी की जयकारा लगाने लगी। महालक्ष्मी माता की कृपा से श्यामबाला अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी और मरने के बाद अपने पति के साथ लक्ष्मी माता के लोक में सुखों को भोगा। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली महालक्ष्मी माता की जय हो।